अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज है जी इरहा की सालगिरह और उसके लिए थोड़ा सा पहले उठना पड़ा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तैयारियां करनी हैं, गिफ्ट रैपिंग करनी है। तो सबसे पहले तो मैंने नाश्ता किया और नाश्ते के लिए मैंने ओट्स रात को भिगो के रख दिए थे। उसमें अब मैंने तकरीबन 3/4 कप दूध डाला और इनको मिक्स किया। मैं इनको पकाती नहीं हूँ और इसमें फिर ताकि थोड़ा सा स्वीट भी हो जाए और मज़ीद न्यूट्रिशियस हो जाए उसके लिए फिर मैं इसमें डालती हूँ जी 1 से 2 खजूरें इस तरह से कटी होती हैं और साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स डालें और जो भी आपके घर में अवेलेबल है एंड यू आर गुड टू गो। उसके बाद खाओ और आपका नाश्ता हो जाएगा जी डन। नाश्ता ख़त्म करने के बाद ये एक ड्यूटी है जो कि मुझे पूरी करनी पड़ती है और वो है जी घर में सुबह के टाइम जो भी पानी की बॉटल्स खाली हुई होती हैं रात को और किसी ने अगर भर के ना रखी हों तो आपको पता है कि किसी ना किसी मेंबर को तो ये ड्यूटी लेनी ही पड़ती है। तो यहाँ पर मेरी सख्ती आ गई है और इसलिए फिर मैं पानी की बॉटल्स भर के रख रही हूँ। तो पानी की बॉटल्स भरना मुझे भी उतना ही बुरा लगता है जितना कि किसी को भी बुरा लगता है, लेकिन कहते हैं कि पानी पिलाने से सवाब मिलता है तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं लेकिन सवाब तो ले लेते हैं ना। पानी भर के जैसे ही बॉटल्स फ्रिज में रखी और पीछे मुड़ के देखा तो पता चला कि ये कुछ बर्तन पड़े हुए हैं जिसमें मेरे नाश्ते के बर्तन हैं। उसके अलावा सुबह में जो सब ने नाश्ता किया था मेरे उठने से पहले तो उसके बर्तन भी पड़े हुए थे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है धो देते हैं ताकि किचन साफ़ सुथरा हो जाए, क्योंकि कहीं आप तो यहाँ पर और फिर आपको ये भी तो दिखाना था ना कि मैं घर के काम करती हूँ, क्योंकि आप लोग को लगता है कि मैं हर वक्त इंटरनेट पे बैठी रहती हूँ तो इसलिए छोटे छोटे सवालात जो आप उल्टे सीधे पूछ रहे होते हैं, छोटी छोटी बातें जो आप लोग पूछ रहे होते हैं, तो आप लोग को भी तो पता चले ना जी कि घर में और भी बहुत से काम होते हैं। तो यहाँ पर मैं फुल ऑन अपना सुघड़ापा आप लोग को दिखा रही हूँ और मैं दिखा रही हूँ कि देखो मैं कितने अच्छे और सुकून से बर्तनों को धो रही होती हूँ, लेकिन इन रियलिटी बस मुझे ये होता है कि जल्दी जल्दी बस बर्तन ख़त्म हो जाए। मुझे बहुत ही उलझन होती है कि अगर बर्तन बच जाएँ। अच्छा, कप को हम लोगों ने धो लिया है, लेकिन क्योंकि मैंने अभी चाय बनानी है सबके लिए, क्योंकि दोपहर को सारे चाय ज़रूर पीते हैं, तो इसलिए फिर कप्स को मैंने वैसे ही अलग रख लिया है और साथ में रख ली है जी चाय जो कि घर वालों के लिए बन रही है, यानी कि 3 मेंबर्स, भाई भाभी और अम्मी, और साथ में मैंने दूध रख लिया है कॉफ़ी के लिए। तो बस यही होता है। इसके बाद चाय डालेंगे, चाय डालने के बाद फिर चूल्हा साफ़ करेंगे, क्योंकि चूल्हा साफ़ होना भी बहुत ज़रूरी है बॉस। तो चाय पककर रेडी हो गई है और अब मैं डालने लगी हूँ जी 3 लोगों के लिए चाय। और वो साइड पे चुन्नू सा कप आपको नज़र आ रहा होगा जो कि ट्रांसपेरेंट है, तो उसमें जाएगी जी मेरी चीनी नहीं कॉफ़ी। अच्छा जी, अब कॉफ़ी अपनी बना लेते हैं। और काफ़ी लोगों को ये होता है कि आप किस तरह से अपनी कॉफ़ी बनाती हैं, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका मेरा होता है। मैंने लेना होता है जी 1 टीस्पून के बराबर मैं कॉफ़ी लेती हूँ। ये मेरे पास बड़ा चम्मच है, छोटा चम्मच मुझे मिल ही नहीं रहा। ऊपर से फिर मैं ये दूध डाल देती हूँ। ठीक है, ये फुल क्रीम है, मैंने इसमें कोई भी स्किम्ड मिल्क नहीं लिया। और ये मेरी कॉफ़ी रेडी। तो जी बहुत से लोग जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि मैं अक्सर अपने घर के ये जो किचन में ये जो खिड़की है इसमें ये पौधे लगे हुए हैं, तो इधर खड़ी हो के मैं बातें भी करती हूँ और चाय कॉफ़ी भी मैं यहीं पर खड़े होकर पीती हूँ। बहुत से लोग इस पौधे के बारे में भी पूछते हैं कि ये किस तरह से आप इसकी टेक केयर करती हैं। एक तो ये देखें बेचारा ख़राब हो रहा है, दूसरा ये पौधा हमने खुद नहीं लगाया, ये कोई जड़ी बूटी है जो कि खुद ही निकल आई। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि ये अम्मी ने ना शकरकंदी लगाई थी और उसमें से देखिए इतने ज़्यादा ये पत्ते निकल आए हैं और उसके साथ ही कोई जड़ी बूटी भी जो है खुद ही ग्रो होना शुरू हो गई। तो इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं बस यहाँ पर खड़ी होकर अपनी कॉफ़ी को एंजॉय करती हूँ या आप लोगों से बातें करती हूँ। चाय कॉफ़ी ख़त्म हुई तो मैंने देखा कि अम्मी लहसुन छीलने की कोशिश कर रही हैं और लहसुन मेरे बगैर कोई नहीं छील सकता क्योंकि ये मेरा फेवरेट काम है। तो मैंने फिर लहसुन छीलना शुरू कर दिया। और लहसुन छीलने के लिए बस आप लोग को एक टिप दूँ कि जितना भी लहसुन हो, चाहे मोटा हो, पतला हो, देसी हो, बदेसी हो, आप उसको थोड़ी देर के लिए 15 से 20 मिनट के लिए पानी में भिगो दें। वो नरम हो जाए तो बहुत ही आसानी से छीला जा सकता है। तो वो लोग जो कहते हैं कि हमें लहसुन छीलना बहुत बुरा लगता है तो गिव इट अ ट्राई। और यहाँ पर देखें कितनी मज़े की तुरियाँ लग रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज मेरी भांजी इरहा की दूसरी सालगिरह है, तो उस सिलसिले में अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या तैयारियां शैरियाँ चल रही हैं। हाँ जी क्या चल रहा है? कुछ नहीं, इरहा की सालगिरह तो उसके लिए बस गिफ्ट रैप करना है, तो गिफ्ट रैपिंग के लिए सामान वगैरह अरेंज कर रही हूँ।
तो ये मेरा जो है एक तरह का बॉक्स है जिसमें मैंने सब कुछ रखा हुआ है। तो ये जो है ये नीचे प्लास्टिक बिछाएंगे जिसके ऊपर फिर गिफ्ट्स रखने हैं, और ये जो है रिबन्स वगैरह हैं, इसमें पेंट है, और इसके ऊपर मैं सोच रही हूँ कि मैं चॉकलेट्स को स्टिक करूँगी, और ये ग्लू वगैरह। तो यस, ये मेरा बॉक्स है। और उसके अलावा फिर ये है कि मैंने ये किया है कि ये इनायत स्वीट के 2 डब्बे हैं। तो मेरा इरादा है कि इनको बाहर से जो है एलुमिनियम के साथ इनायत स्वीट्स लिखा हुआ छुपाऊंगी, और उसके बाद फिर इसमें हम गिफ्ट रखेंगे। तो जी अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आपने डब्बे को कवर करना हो, आपके पास गिफ्ट रैपर नहीं है, तो आप एलुमिनियम फाइल को किस तरह से यूज़ करेंगे। वो देखिए मैंने स्ट्रिप काट के रखी हुई है ये एलुमिनियम फाइल की, ठीक है। और नीचे मैंने ग्लू लगाई है। ग्लू लगाने के बाद इस तरह से इसको थोड़ा सा ऊपर रखा है, एलुमिनियम फाइल को थोड़ा सा नीचे रखा है, ताकि मैं फिर इसको अंदर को मोड़ सकूं और जो अंदर वाले हिस्से हैं वो भी कवर हो सकें। तो इस तरह से ग्लू लगाते लगाते आपने इसको पूरा कर लेना है। हाफ डब्बे पर मैंने लगा लिया हुआ है, आप देख सकते हैं अंदर को मोड़ भी लिया है, और हाफ डब्बे पे ये लग रही है। और उसके बाद हमारा डिब्बा रेडी हो जाएगा जिसमें फिर हमने चॉकलेट्स सजानी होंगी। तो ये कुछ चॉकलेट्स और कैंडीज़ हैं जो कि मैंने तिलों पर लगा ली हैं। मैंने और भाभी ने तिलों पर लगाई हैं, और तिलों पर लग नहीं रही थी क्योंकि चॉकलेट्स थोड़ी सी वज़नी थी, तो इसलिए टेप भी लगाई है। और ये जो ऑरेंज वाला आपको नज़र आ रहा है, इसमें हमने रैप करना है इसको। तो देखें, दोनों से ही मानों में हम लोग काम कर रहे हैं मिलके। इरहा को अगर पसंद नहीं ना आता तो वैसे उसको तो चॉकलेट से बस मकसद होगा, उसको इससे क्या। तो ये देखें जी, डब्बे में हम लोगों ने इस तरह से सेट कर ली हैं, और ये बार बार गिरती जा रही थी, लेकिन इट्स ओके, इसमें जब हम लपेट देंगे तो फिर ये नहीं गिरेंगी। तो ये गिफ्ट्स रेडी हो गए हैं। जो कपड़े थे और जो कलरिंग बुक्स वगैरह थी और खिलौने थे वो हम लोगों ने शॉपर में डाल लिए हैं। वो आपको नज़र आ रहा होगा जो चॉकलेट का हम लोगों ने बॉक्स रेडी किया है। तो दैट्स अबाउट इट। और अब्दुल्ला साहब तो हो गए हैं रेडी, हम भी हो गए हैं रेडी, और अब बस हम लोगों ने निकलना है। अब्दुल्ला साहब फुल एक्साइटेड हुए पड़े हैं और मज़े में हैं। उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कौन तैयार हुआ है कौन नहीं। उसका मेन मकसद बस यही है कि बस मुझे शहज़ादा लगना चाहिए, जो कि वो लग भी रहा है माशाल्लाह। और ये है जी मेरा क्लच जो कि मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ, और नेल पॉलिश भी लगा ली है, रिंग भी पहन ली है, तो इसलिए थोड़ी सी शो मारना ज़रूरी है, तो आप लोग को दिखा रही हूँ। और बस अब चलते हैं। वही घिसे पीटे रास्ते, वही शाम का टाइम, वही लाइटें, वही सड़कें, वही बत्तियाँ, वही सब कुछ। इरहा को मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं क्योंकि हम लोग उसको तकरीबन 2 से 3 हफ्ते के बाद मिलने जा रहे हैं। एंड हियर वी हैव रीच्ड। ये अस्सलाम वालेकुम, कैफ हालुक या अखो। और जब हम इरहा के पास पहुंचे तो हमें पता चला कि इरहू साहिबा तो बिल्कुल रेडी नहीं हुई और मज़े से घूम फिर रही थी। बाल चेक करे हो लड़की के। और मेरा जोता सा बच्चा, बहुत ही पाला पाला बच्चा है, मामा के साथ लगी हुई है ये कोई पोएम के ऊपर थोड़ी सी डांसिंग वांसिंग करने। तो अब इरहा को उसकी मामा ने रेडी करना है, बाकी सब लोग तो रेडी ही हैं। What is this, Ira? What is this? Baby shark. And what is this? Teddy bear. What is this? What is this? मैंने सोचा कि जब तक इरहा तैयार होती है तब तक जो उसकी मामा और उसकी फूफो ने मिलके थोड़ा सा डेकोर किया है वो आपको दिखाऊं। Ladies and gentlemen, presenting you our little mermaid इरहा। तो इरहा तैयार होके आ गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी डॉली लग रही है। अब केक काटते हैं। तो जी इरहा यहाँ पर आ गई है। पहले तो बहुत ज़्यादा रो रही थी, हमेशा ये अपनी बर्थडे को इसी तरह से स्पॉइल करती है, हमेशा ख़राब करती है। बहुत मुश्किल से इसे मनाया है। पापा यहाँ पर फुलझड़ी चला चुके हैं, इरहा फुल इंजॉय कर रही है, लेकिन आप देखना ये कभी भी केक नहीं खाएगी जब केक कटेगा। Anyways, इरहा हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर इरहा, हैप्पी बर्थडे टू यू। देखा मामा ने बहुत कोशिश की लेकिन इस बच्ची ने केक नहीं खाया, चाहे कुछ भी हो जाए।
खैर इरहा खाए या ना खाए लेकिन हम तो खाएंगे। और ये देखिए केक अंदर से इतना मज़े का रेड वेलवेट केक था, बहुत ही डिलीशियस था। तो मुझे नहीं पता कि जद्दा में हफ्सा ने किन से बनवाया था, वरना मैं उनका ज़िक्र या उनके पेज का ज़िक्र ज़रूर करती। तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और डिलीशियस सा केक था। केक के बाद अब खाने की बारी आती है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत की गई है। इतनी मज़े की इन्होंने बनाई थी जी स्वीट डिश, साथ में बिरयानी है, चिकन है, कीमा है, चटनी है, सैलड है और जो एक आधी जगह आपको नज़र आ रही है उधर पता नहीं क्या आएगा अभी। तो खाना रखने की तैयारी हो रही है और मैंने कहा कि इससे पहले कि खाने पे सारे टूट पड़ें तो जल्दी जल्दी मैं एक छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ। और इरहा को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। इरहा जाने और उसके कार्टून्स जाने, वो अपने कार्टून्स में पूरी तरह से मगन। और क्योंकि ये इरहा का दिन था तो इसलिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि इरहा की बर्थडे हो और उसको कहीं घूमने फिरने ना लेके जाया जाए। तो उसको घुमाने फिराने भी लेके गए हैं और साथ में ज़ाहिर है बच्ची है तो स्विंग के बगैर तो गुजारा नहीं होगा ना। तो इसलिए इरहा इज़ इंजॉइंग हर राइड।